हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और सबका अच्छा टाइम गुजर रहा होगा। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। और बेसिकली अभी मैं उठी हूँ और अभी नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। और सेकंड काम जो मैं करने लगी वो ये है कि सबसे पहले मैंने सोचा कि अपना रूम क्लीन कर लिया जाए। बट टुडे आई फील सो मच लेज़ी, इतनी लेज़ी फील कर रही हूँ खुद को। और कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे चुटकी बजाने से ही सारा काम हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम मुझे 20 to 30 मिनट लगे हैं रूम को जो है वो प्रॉपर क्लीन करने में। बेसिकली रूम को मैंने बाद में क्लीन किया था, लेकिन उससे पहले जो मैंने कुछ एक्टिविटी की थी वो ये था कि सबसे पहले मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद डिसाइड किया रूम क्लीन कर लूँ। बट मेरा प्लान चेंज हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही थी। तो मैंने कहा चलें कुछ कर लिया जाए। तो काफ़ी जो थे नेल पेंट मुझे गिफ्ट मिले थे शादी में, काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह कॉस्मेटिक की चीज़ें मिली थी। तो ये जो नेल पेंट्स हैं मुझे वैसे बेसिकली बहुत बहुत पसंद है नेल पेंट। लेकिन एक अरसा हो गया है कि मैंने नेल पेंट अब यूज़ नहीं किया क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, फिर उतारना, फिर लगाना, फिर उतारना, काफ़ी हेक्टिक लगता है मुझे। यहाँ पे आज मैंने कहा चलो ट्राई कर लूँ। इतने ज़्यादा नेल पेंट्स पड़े हुए हैं, शायद ड्राई हो गए हों, लेकिन ड्राई नहीं हुए। और मैं सोच रही थी कौन सा कलर जो है वो आज अप्लाई करके देखूँ। बेसिकली मैं अपनी ड्रेसिंग पे कोई भी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती क्योंकि मुझे मैसी मैसी ड्रेसिंग पसंद नहीं है। मुझे ये बिल्कुल खाली चाहिए होती है क्योंकि डस्ट वगैरह पड़ जाती है चीज़ों पे। और हर दिन क्लीनिंग करनी पड़ती है, हर दिन जो है वो डस्ट को साफ़ करना पड़ता है। इसलिए मैं ड्रेसिंग टेबल को हमेशा खाली ही रखती हूँ। कुछ दो चार चीज़ें जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं वो बेसिकली यूज़ की हुई हैं या डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ, इसलिए उनको नहीं उठाया हुआ। बट जब क्लीन करती हूँ तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि मुझे ना बिल्कुल एम्प्टी ड्रेसिंग पसंद है। और नेल वगैरह मैंने कट कर दिए हुए थे और बिल्कुल छोटे से नेल रखे हुए हैं। और कुछ मेहंदी वगैरह, अर्क वगैरह लगाया हुआ था नेल्स पे, जिसकी वजह से पहले नेल जो है वो आपको येलो येलो दिख रहे होंगे। देन उसके बाद मैंने बिल्कुल हाफ़ जो है फिंगर हाफ़ नेल्स पे अप्लाई किया था रेड कलर। और रेड नेल पेंट मुझे अच्छा लगता है, बेसिकली ये फ्रेश लुक देता है आपको। और यहाँ पे हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मेरे, क्लीन लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही विंटर्स आएँगे ना तो हाथों की सही जो हालत है वो ख़राब हो जाएगी। इतना कलर डल हो जाता है, स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, फिर डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। बेसिकली एक तो ड्राइनेस की वजह से हैंड कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, स्किन हैंड की ख़राब हो जाती है। दूसरा हम लोग जो बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, साबुन वगैरह यूज़ करते हैं, उससे भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तो अभी की कंडीशन ये है कि बड़े सॉफ्ट हैंड लग रहे हैं और बहुत क्लीन लग रहे हैं, तो बाद में जो है वो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। देन मैंने हाफ नेल पे अप्लाई करके देखा था ताकि वो जो मेहंदी का कलर था उसको हाइड किया जा सके, लेकिन इतनी प्यारी नहीं लग रही थी। तो देन मैंने फुल जो है वो नेल्स पे अप्लाई कर लिए। और उसके बाद मुझे कुछ अच्छा फ़ील हो रहा है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। जो मेरी एनर्जी ज़ीरो पे थी अब थोड़ी-सी जो है वो ऊपर आनी शुरू हुई है। देन उसके बाद मैंने जो है वो नेल शाइनर अप्लाई किया। बेसिकली नेल पॉलिश लग रही है वाइट कलर में, लेकिन वो नेल शाइनर है जो हम लोग वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं नेल की शाइनिंग के लिए। अदरवाइज़ हम लोग जो है वो मैट नेल पेंट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं नेल पेंट को शाइन देने के लिए। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ही वो जो है वो नेल शाइनर अप्लाई किया था क्योंकि उसको काफ़ी टाइम लगता है ड्राई होने में। देन उसके बाद मैंने एक जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कह लें या कह लें कि बहुत अच्छी जो मुझे फ़र्स्ट टाइम जो चीज़ रिसीव हुई थी दराज से, वो है मेरा स्ट्रेटनर। मुझे मैक्सिमम 1 ईयर होने वाला है। इसको मैंने बाय किया था दराज से लास्ट ईयर जब 11/11 की सेल लगी थी आई थिंक सो। तब मैंने इसको बाय किया था और ये तब मुझे 2000 का पड़ा था डिलीवरी के अलावा। और 1 साल हो गया इसको, तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हुआ और इतना ज़्यादा ये स्मूथ हेयर को स्ट्रेट करता है। और मैं सोच रही थी कि इतनी सस्ती चीज़ है वो बिल्कुल भी जो है वो अच्छी नहीं होगी, वो उसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं होगा या वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये इतनी कमाल की चीज़ है, इतना कमाल का स्ट्रेटनर मुझे मिला था सिर्फ 2000 में और अभी तक यूज़ हो रहा है। और मैंने इसको काफ़ी टाइम से ही यूज़ कर रही हूँ, 1 ईयर हो गया और कोई इसकी कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ और ना ये हेयर्स को ख़राब करता है, कुछ भी नहीं है इसका इश्यू। और ये मेरी पहली, बल्कि पहली नहीं है, इससे भी पहले मैंने काफ़ी चीज़ें बाय की थी दराज से 11/11 सेल से और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली हैं और ये बहुत बहुत कमाल है और अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल ये ओवर हीटिंग आपके हेयर्स को नहीं चलाता, इसकी वायर डैमेज नहीं हुई क्योंकि कुछ ऐसे स्ट्रेटनर्स होते हैं, होते एक्सपेंसिव है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उनकी वायर्स वगैरह जो है वो डैमेज हो जाती हैं। कहीं से ये डैमेज नहीं हुआ और बहुत कमाल है। देन उसके बाद मैंने और भी काफ़ी चीज़ें मंगवाई थी। अभी मुझे स्टिल वेट है 11/11 सेल जब लगेगी दराज पे तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो मैंने माइंड में रखी हुई हैं जो मैंने बाय करनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि उसमें ये है कि एक तो डिलीवरी आपकी फ्री हो जाती है और दूसरा काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। और देन जब भी बाल स्ट्रेट करती हूँ तो उससे पहले मैं अपना एक सीरम ज़रूर अप्लाई करती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा बाल जो है वो स्मूथ रहते हैं, बिल्कुल भी जलते नहीं है, ख़राब नहीं होते। लिवॉन, और ये शादी से पहले का ही है मेरा, बहुत कम यूज़ किया मैंने, तो तब इसीलिए अब थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी रह गई है। और इसके साथ आपके बाल जो है ना वो काफ़ी टाइम तक स्ट्रेट रहते हैं। जब तक आप शॉवर नहीं ले लेते तब तक आपके बाल जो है वो स्ट्रेट रहते हैं। मैंने मैक्सिमम 2 दफ़ा जो है वो परमानेंट स्ट्रेट करवा चुकी हूँ बाल, लेकिन अब मैं परमानेंट स्ट्रेट नहीं करवाती क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके बाल ना बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और गिरने भी शुरू हो जाते हैं क्योंकि केमिकल का कहीं न कहीं तो इफेक्ट होता ही है। देन अब जैसा कि विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया और स्किन ड्राई होना शुरू हो गया और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है विंटर्स में वो ये है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है। हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं ना, जिसकी वजह से स्किन बहुत ड्राई होना शुरू हो जाती है, लिप्स ड्राई हो जाते हैं, फेस की स्किन, हैंड की, फीट की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि खुद को हाइड्रेट रखें। विंटर्स के लिए तो सबसे बेस्ट एडवाइस है ना वो यही है कि एक तो आप अपना वाटर इंटेक जो है वो सही रखें बिल्कुल। मैंने देखा प्यास नहीं लगती तो हम लोग पानी नहीं पीते हैं। तो दूसरा ये है कि अपनी स्किन केयर करें। जो डेली प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो मॉइस्चराइज़र है क्योंकि स्किन कहीं न कहीं ड्राई होना शुरू हो गई है। सो डेली रूटीन में जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं ये यूज़ कर रही हूँ बीबीए की सनस्क्रीन है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और हैंड और फीट के लिए लोशन यूज़ कर रही हूँ क्लींस मिल्क, जिससे हैंड और फीट इतने ज़्यादा आपके सॉफ्ट हो जाएंगे। मस्ट यूज़ करें क्योंकि स्टार्टिंग से ही केयर करेंगे तो ही विंटर्स के मिड तक एंड तक जो है हमारी हैंड फीट सॉफ्ट एंड क्लीन रहेंगे।